कुछ फार्मर्स ने मेरे आंखों के सामने 40-40 लाख फी एकड़ कमाए हैं, 1 एकड़ से। रेट बहुत अच्छा मिल गया, सुंडी भी कंट्रोल ही रही है, पैदावार भी बहुत अच्छी मिल गई, तो 40 लाख फी एकड़ से कमाए हैं। और ये लाजमी नहीं है कि हर साल 40 लाख बच जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फसल खीरे की और बात हो रही है बैंगन की। थोड़ा आपको, क्योंकि जो बैंगन की फसल है वहाँ पे फीमेल्स काम कर रही हैं। तो गंदम की कटाई के बाद फसलें जो मौजू होती हैं उस पर हमारे सब पे अलग अलग व्लॉग बन चुके हैं। भिंडी पे बना है, कद्दू पे बना है, तूरी पे बना है, करेले पे बना है, और हमारी जो 5वीं फसल है वो है बैंगन। भाई बात पता है क्या है, जो बैंगन की फसल है नो डाउट बहुत अच्छी फसल है। अब इस पे 3 से 4 मसाइल आते हैं अगर आप इसको कंट्रोल कर जाएं। जितनी पैदावार बैंगन की है मेरे ख्याल में किसी और फसल की हो मैं नहीं समझता। हालांकि खीरे की हम 2-2 हज़ार मन तक पैदावार एकड़ की ले जाते हैं, ली भी हैं 1 एकड़ की, क्योंकि बैंगन की फसल लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबी चलने वाली फसल है। आपके पास रेट है तो ठीक है, नहीं तो काट दें, फिर फोट मारेगा, फिर निकल आएगा, फिर आपकी फसल जो है ना सीधी हो जाएगी। आप इसको देखेंगे बैंगन की फसल, आप अगर रकबा अच्छा है, आप इसको सूखने की बीमारी कंट्रोल कर जाते हैं तो 6 से 7 साल आमतौर पे हमारे घर में जो बैंगन के पौधे खड़े रहे हैं 6-7 साल तक चलते रहे हैं। ये सब्जी की सब्जी है, दरख्त का दरख्त है, ठीक है। अब आते हैं कि हम इसको काश्त कैसे करना है, और सबसे जो बड़ा मसला, अहम मसला है कि इसकी सुंडियाँ कैसे कंट्रोल करनी है। तो सब चीज़ों के लिंक पनीरी के और इसके अलावा सुंडी को कंट्रोल के, मट्टी लगाने के, सब चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके देखेंगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है देख लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला किसी जगह पर मार नहीं खाएंगे। अब हम जाते हैं कि इसको काश्त करना है डायरेक्ट या पनीरी की सूरत में। अब आप इसको डायरेक्ट भी काश्त कर सकते हैं, यानी कि खेले निकालें। एक चीज़ आपने बड़ी एहतियात करनी है कि पौधे से पौधे का फासला 1.5 से 2 फुट कम अज़ कम या 4 फुट तक होना चाहिए, और लाइन से लाइन का फासला आप कम अज़ कम 5 से 6 फुट होना चाहिए। तब जाकर आपकी सुंडी और जो है ना कंट्रोल होगी। अब मिट्टी भी सही लगेगी, लाइन एक होनी चाहिए। अगर आप इसको घना कर जाएंगे तो आपकी सुंडी भी कंट्रोल नहीं होगी और आपकी जो है ना मिट्टी भी सही नहीं लगेगी, और उसके अलावा आपकी जो माइट और इसके अलावा मक्खी और तेला बेला ये भी आपका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। अब आपने वैरायटी की सिलेक्शन कौन सी करनी है। वैरायटी आपने कहीं किसी जगह पे पर्पल चलता है और किसी जगह पे लंबूतरा चलता है, किसी जगह पे जो है ना गोल चलता है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको जो करीब तरीन मंडी है जो आपको सपोर्ट करती है वहाँ चले जाएं। भाईजान आपके पास आड़ती साहब से पूछें कि कौन सा बैंगन बहुत अच्छा चलता है। वो कहेगा, मिसाल दे रहा हूँ कि जनक चलता है या 303 चलता है या फलां चलता है, फलां चलता है, फलां चलता है। तो आपने वही वैरायटी लगानी है, क्योंकि बेचना उसी आड़ती साहब ने। फिर ये ना हो कि हमारे पास जिस तरह पर्पल नहीं चलता और मुल्तान में पर्पल बहुत ज़्यादा चलता है, और इसके अलावा जो है ना बिल्लू नीला वो बहुत चलता है कुछ जगहों पर, हमारे पास इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। अब लगा तो लिया, अब डिमांड नहीं है, फिर क्या करें। तो डिमांड के हिसाब से देखना है। चंद एक वैरायटियों के नाम मैं लेना चाहता हूँ जो हमारे पास चलती हैं। जनक बहुत अच्छी वैरायटी है, और उसके अलावा नाजिम रशीद सीड का, जनक है कैलाश कंपनी का, रशीद सीड का बहुत अच्छी वैरायटी है। और उसके अलावा 303 एडवेंटा, और उसके अलावा 304 भी है, 300, और इसके अलावा लंबूतरे में जो नाजिम आपका नाम ले चुका हूँ। और अब चलते हैं बैंगनी की तरफ, और जो पर्पल है या बिल्लू है उसमें स्टैंडर्ड सीड की एक वैरायटी आई हुई है, उसका भी बहुत अच्छा चलता है। और एक बात याद रखनी है कि पनीरी आपने बाज़ार से नहीं खरीदनी है, आपने पनीरी अपनी तैयार करनी है। पनीरी किस तरह तैयार की जाती है लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। खेला बनानी है, खेले बनाने के बाद पनीरी की जो है छोटे छोटे बीज आपने बखेर देने हैं। 35 से 30 दिन में आपकी पनीरी तैयार हो जानी है। अगर पनीरी तैयार है तो जैसे ही गंदम की आपकी कटाई हो खेले निकालें। खेले निकालने के बाद एक खेल से दूसरी खेल का फासला जो है ना कम अज़ कम आपका 4 से 5 फुट हो। एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला, डायरेक्ट सोइंग करते हैं तब भी ठीक है, डायरेक्ट सोइंग नहीं करते तो पनीरी तैयार करके लगाते हैं तब भी ठीक है। और इसकी जो खुराकें हैं, इसको मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। मैग्नीशियम नेट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट आपने फ्लड करना है। मैग्नीशियम नेट्रेट का एक अद्दा जो है ना आपने स्प्रे कर देना, 1 किलो 100 लीटर में डालकर स्प्रे कर देंगे, इसकी कलरिंग बहुत अच्छी होगी। अब हम चलते हैं जो है ना इसको मट्टी किस तरह लगाई जाती है। मट्टी ट्रैक्टर की मदद से हम इसको लगा सकते हैं।
अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कसियों की मदद से भी लगा सकते हैं। जितनी मिट्टी होगी पौधा आपका सेंटर में आ जाए, पानी इसका बहुत दूर से सैलाब पहुँचे। अब तो ये मसला हल हो गया। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट आती हैं, पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, सूखने वाली बीमारियाँ बहुत आती हैं, ठीक है ना, विल्ट पड़ जाती है और उसके अलावा इसको रिंग रॉट भी आता है। और उसके अलावा तो इसके लिए आप कोसाइड का स्प्रे, कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करते रहें, मेटलसल मिंकोजेब, ये टॉप्सन एम, फ्लड भी करते रहें और स्प्रे भी करते रहें। तो इंशाल्लाह ताला बीमारी आने से पहले पहले आपने ये करते रहना तो आपकी फसल इंशाल्लाह इससे महफूज रहेगी। अब चलते हैं मेन मसला जो सुंडी है। तो सुंडी के लिए क्या करते हैं कि हमें एक फार्मूला जब मार्केट में आ जाता है तो हम उसको स्प्रे हुई एक बार रिपीट करते रहते हैं। तो जब एक ही स्प्रे करेंगे, एक ही फार्मूला करेंगे तो उससे क्या होता है कि सुंडी में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। तो कोशिश करना है कि आपने एमेक्टन ल्यूफिनाल लैम्डा इसका एक स्प्रे करना है। और स्प्रे का वक्फा आपने 2 से 3 दिन गर्मियों में, जब बारिश हो जाए बारिश के फ़ौरन बाद तो स्प्रे करनी है, क्योंकि परवाने को हमने कंट्रोल करनी है। उसके बाद जो है ना हमने करनी है, अल्लाह आपका भला करे, रीजेंट के साथ हमने वाइगो या बेल्ट हमने ऐड कर देनी है या कोराजन ऐड कर देनी है। ये आपको 2-3 फार्मूले बता रहा हूँ, पता बदल के आपने करते रहना है, जिस पे आपका बहुत अच्छा आपका रिजल्ट मिल जाए, आपने वही करना है। उसके बाद आपने जो स्प्रे करनी है एडवांटेज के साथ आपने एमेक्टन का स्प्रे करना है। एमेक्टन तो आपने हर स्प्रे के साथ ऐड करना है ना। एडवांटेज जो है ना परवाने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, इस वजह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। एडवांटेज के बाद आपने चले जाना है परफिनोफास की तरफ। परफिनोफास की स्मेल इतनी होती है, उसके साथ आपने एडवांटेज जब ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे और खातिर खा रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सफ़ेद मक्खी के लिए आप साथ में इसके लिए असीटा भी ऐड करते हैं। असीटा सफ़ेद मक्खी के साथ साथ परवाने को भी काफ़ी कंट्रोल करता है। फिप्रोनिल दानेदार आपने ले लेनी है, वो आपने इसको केरा भी करते रहना है या रिजेंट आपने इसको फ्लड भी करते रहना है। तो आपको इंशाल्लाह ताला इसके बड़े अच्छे और खातिर खा रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए, रेट बहुत अच्छा हो, तो कुछ फार्मर्स ने मेरे आंखों के सामने 40-40 लाख फी एकड़ कमाए हैं। 1 एकड़ से रेट बहुत अच्छा मिल गया, सुंडी भी कंट्रोल ही रही है, पैदावार भी बहुत अच्छी मिल गई, तो 40 लाख फी एकड़ से कमाए हैं। और ये लाजमी नहीं है कि हर साल 40 लाख बच जाए। तो अब चलते हैं हम बैंगनी की तरफ। तो बैंगनी यानी लंबे बैंगन की तरफ, तो कलेश कंपनी के भी हैं और इसके अलावा रचना के भी हैं। और गोल में जो है ना चौधरी भी बहुत अच्छी उसकी तारीफ सुनी है, चौधरी बैंगन है एक रचना का। और इसके अलावा जो है ना 303 की हमारी बात हो चुकी है और इस तरह और भी हमारे निज़ाम हो चुके हैं। अब चलते हैं पानी की। फसल जब पानी मांगे इसको पानी काफ़ी नीचे करके देना है आपने पानी चढ़ा कर नहीं देना। जब आप चढ़ा कर पानी देंगे, ऊपर पानी देंगे, तो फसल आपकी सूखना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं सीधा चुनाइयों की तरफ। तो इसकी चुनाइयाँ जब रेट हो या ना हो, जब फसल की चुनाई बनती है तो आपने इसकी चुनाइयाँ लाजमी करवानी है। मज़ीद जो है ना इसकी जो पीछे हमने व्लॉग्स बनाए हुए हैं सब के सब उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहे हैं, वो भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब दिल चाहे तो करते। अपना दोस्तों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।